आलोक शर्मा जी, मुझे लगता है कि अब एक रिएक्शन आपके पास चलते हैं, क्योंकि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है और ये कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आंदोलन का अंत हुआ है। उम्मीद यही होगी कि जब संसद चले तो कम से कम बच्चों के मुद्दे पर सबसे ज्यादा गंभीरता से चर्चा हो। सबसे पहले तो अंजना जी, मैं छात्रों को और देश के युवाओं को बधाई भी देना चाहूंगा और धन्यवाद भी करना चाहूंगा। तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज का जिन्होंने इस आंदोलन में छात्रों का साथ दिया। और आज जिस तरह से देश की जनता ने धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया, उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया है, क्योंकि ये अनैतिकता, अहंकार और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हुई है जो पिछले कई दिनों में देखी गई है। जिस तरह से आज इस्तीफा हुआ है, अगर ये पहले हो जाता तो 22 बच्चों की जान भी बचती, सैकड़ों बच्चे घायल होने से बचते। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान तो केवल एक मुखौटा है। सिस्टम से लड़ाई सिस्टम से है जो टूल किट चलाता है। आज छात्रों की गूंज ने अहंकार की दीवार को गिरा दिया, घमंड टूटते हुए पूरे देश ने देखा। लेकिन मैं फिर कहूंगा, बहुत देर कर दी आते आते हुजूर आला। ये बच्चों की जो 22 बच्चे हैं, उनके माँ बाप जो हैं वो आज किस अवस्था में होंगे, और जो सैकड़ों बच्चे हॉस्पिटल में पैलेट गन और लाठियों खा के जो हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, ये पूरा देश देख रहा है। मोदी जी ने तमाम चीजें चलाई। मोदी जी ने हर तरह से बच्चों को गुमराह करने का भी प्रयास किया, रात को 12 बजे आकर रील भी बनाई। लेकिन मोदी जी, आपके फ्रेंडशिप को युवाओं ने अस्वीकार कर दिया। आज तक पर जो आज ये दृश्य चल रहा है, देखिए सब लोग किस तरह से युवा झूम रहे हैं। ये झूम रहे हैं केवल इस बात पे कि मोदी सरकार का अहंकार इन्होंने तोड़ा है। मुख मुद्राएं राहुल गांधी की मत देखिए मेरे बीजेपी के साथी, मुख मुद्राएं मोदी जी की रात को जब 12 बजे रील बनाई थी ना, उन मुख मुद्राओं को भी देख लेते। उनमें क्या किस तरह के भाव भंगिमा पूरे देश ने देखी है और किस तरह से जेनजी ने उसको किस रूप में लिया है। दुर्भाग्य ये है कि इन्होंने पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम का भट्टा बैठा दिया है। वो पूरा का पूरा आरएसएस के हाथों में गिरवी रख दिया है। वो शिक्षा तंत्र, चाहे वो प्राइमरी स्कूल का हो, एनसीईआरटी हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, यूनिवर्सिटीज हो, पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जिस तरह से आरएसएस ने कब्जा किया है, अगली लड़ाई हमारी उस चीज को लेकर है। दुर्भाग्य यह है कि जिस तरह से तकनीक की बात हमने अभी बीजेपी के साथी कह रहे थे, नैतिकता तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। तकनीक की बात कही, एयरफोर्स को भी इन्वॉल्व कर लिया, उसके बावजूद 21 जून का पेपर इनोवेटिव व्यू कंपनी की चालाकी और बदमाशी और भ्रष्टाचार की वजह से उसके बाद भी बायोमेट्रिक्स में घपले हुए। बिहार में और महाराष्ट्र में तकनीक की बात तो भाजपा के लोग करें ही ना, ये तो नाली से गैस निकालें, इनकी सोच वहीं तक है। तकनीक की बात कांग्रेस पार्टी करती है और तमाम तकनीक हम ही लेकर आए थे। इन्होंने शिक्षा के नाम पर कोई एजुकेशन रिफॉर्म्स नहीं किया। एनईपी भी लेकर आए, वो केवल अपना एजेंडा लेकर आए। जिस तरह से यूपीएससी के चेयरमैन को मनोज जोशी को हटाया गया था, पूरे देश ने देखा था। इन्होंने पूरी तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। पेपर लीक तक बात सीमित नहीं है, जिस तरह से तमाम एजुकेशन सिस्टम को तबाह किया है, उसके लिए आगे चर्चा होनी चाहिए। सरकार को माफी मांगनी चाहिए, मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। जिन लोगों के आदेश पर पैलेट गन चले, लाठी चार्ज हुआ, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। केस वापस लिए जाएंगे, उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। किसान आंदोलन में भी इन्होंने वायदे किए थे, लेकिन आज तक केस चल रहे हैं। केस टाइम फ्रेम में तमाम केस वापस होने चाहिए। और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो झुंझुना देश को दिया है इन्होंने, सुबह फास्ट ट्रैक कोर्ट का झुंझुना दिया इन्होंने, और शाम को जो 2024 का मुख्य आरोपी था वो सीबीआई ने बरी कर दिया। सीबीआई भी अकाउंटेबल है। ठीक है सुधांशु जी, अब जवाब सुन लीजिए। आलोक जी, ठीक है, 4 लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक नहीं होता। ठीक है, एक बार आशुतोष जी भी बोल रहे, एक ही साथ जवाब दीजिएगा। आशुतोष जी आपके पास आ रहे हैं, एक बार आशुतोष जी से बोल लेते, फिर एक बार जवाब दीजिएगा सुधांशु जी। आशुतोष जी, आज अखिलेश जी को भी हमने सुना, आज सबसे बड़ा कंसर्न यही होना चाहिए कि अल्टीमेटली पेपर लीक रुके, क्योंकि अब पेपर लीक नहीं रुकेगा तो फिर वो फोकस जो है ना वो बच्चों से शिफ्ट हो जाएगा। देखिए, छात्र क्यों इतने उद्वेलित थे, क्यों गुस्से में थे, क्यों नाराज? लेकिन बोल लीजिए आप। कोई नहीं, गो अहेड। इसके बाद वर्मा जी आ रही हूँ, जल्दी से बोलिए। अरे बोल लीजिए भाई। नहीं, मैं ये कह रहा था कि छात्र क्यों नाराज थे, क्यों गुस्से में थे, क्यों उबल रहे थे, पेरेंट्स क्यों सड़क पे थे?
एक बार नहीं, अगर एक बार का मामला होता तो सुलझ जाता। बार बार पेपर लीक हो रहे। जब पूरा देश उबला हुआ है, जंतर मंतर पर लोगों की नजर लगी, तब भी उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक हो रहे। यानी कहीं तो कोई रोक लगनी और भी कई राज्यों में हुआ है, कई राज्यों उत्तराखंड में पंजाब भूल जाते। मैं एक कोई बात नहीं, पंजाब है तो आपको पंजाब याद रहता है, ये भी तो गड़बड़ है ना। नहीं, हमें सब याद है। हाँ, सत्यप्रकाश कहीं जी, पेपर लीक हमें सब याद है। सत्यप्रकाश जी, उत्तराखंड अगर में भी केंद्र हुआ। के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो मैं उसको भी दोष नहीं देता। सवाल ये कि आप ट्रिपल इंजन की सरकार कर रहे हैं, 12 साल से केंद्र में सरकार आपके, नरेंद्र मोदी जैसे इतने पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है, उसके बावजूद आप कानून लेकर आए 2024 से, आप पेपर लीक नहीं रोक पा रहे। इसका क्या मतलब? इसके दो ही चीज हो सकते हैं, या तो पूरी तरीके से इनकॉम्पिटेंस है, इनएफिशिएंसी है, या फिर कोई बहुत बड़ा आदमी इस पेपर लीक के पीछे लगा हुआ है जो नहीं चाहता कि सुचारू रूप से, स्वच्छ तरीके से, साफ सुथरे तरीके से बच्चों का सिलेक्शन हो। दो ही चीज हो सकती है, तीसरी चीज तो हो नहीं सकती। अरे भाई, झारखंड में क्या हो रहा है, मान लिया आपकी बात, आप ले आइए विपक्ष की सरकार को केंद्र के अंदर, कांग्रेस सरकार ले आइए, हम कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएं।